पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है जो हम सबको सत्य का ज्ञान हो रहा है। संसार के अंदर बहुत से ग्रंथ हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्योतिष से सब कुछ होते हुए भी सत्य का ज्ञान करा पावे ऐसा कोई संभव नहीं है। क्योंकि सत्य एकमात्र सत्य होता है और जो झूठ होता है वो तो अनन्य प्रकार का होता है, बहुसंख्यक है। और जो सत्य है वो मात्र एक ही सत्य होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि ये संसार है और संसार में मानव वर्ग जो है, जो मानव योनि है, जहां तक मानव है वो देवी देवताओं पर पूरी आस्था अपनी रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये कथन है कि जो मानव है वो विश्वास करता है देवी पर, देवताओं पर, और नाना प्रकार की पूजा अर्चना आदि सभी कुछ देवी देवताओं की पूरे जीवन करता रहता है। अब पूरे जीवन वो पूजादि जो है वो करता रहता है। अब ये तो जान लेना ही जरूरी है कि वो पूजा किस लिए करता है। हमेशा हमेशा ऐसा हुआ है कि अपने लाभ के लिए ही वो विश्वास रखता है पूजाओं में कि हमारे दुख तकलीफ परेशानी समाप्त हो जाएगी, हमें धन की बढ़त हो जाएगी, बल की बढ़त हो जाएगी, परिवार की बढ़त हो जाएगी, इस प्रकार से कोई अच्छा सा ऊंचा सा पद मिल जाएगा है। इसी तरह से सारे प्रकार की भावनाएं मानव के अंदर में रहती हैं और इसी लिए देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं कि ये सब देवी देवता दे सकते हैं, कर सकते हैं। वो विश्वास रखते हैं तभी उनकी पूजा
सभी कहते हैं, किया करते हैं। देवी देवताओं की जो पूजा विधि है वो ग्रंथों आदि के द्वारा विधिवत लिखी गई है कि मतलब एक तो ये दिया गया है कि देवताओं में किस देवता में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, ये सारा कुछ दिया गया है। और पूजा की विधि, किस पूजा में किसकी पूजा में क्या लगता है, कैसे लगता है इत्यादि, इसी प्रकार से सब कुछ लिखा हुआ है। इसी को पढ़कर, इसी को सुनकर लोग जो है देवी देवताओं पर विशेषतः विश्वास करते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये पूजा आदि जो कुछ भी करो तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और ये देता लिखा हुआ है वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि किसने तपस्या की, किसने पूजा की, किसने क्या किया, देवता आए और उन्होंने वरदान दिए। वरदान अमृत तो सब दे के गए। मतलब देवता के पास इतना ये क्या बोलते हैं शक्ति है, ताकत है, देने की क्षमता है कि वो वरदान दे देते हैं। इसी इतिहास को लेकर, इन्हीं कहानियों को लेकर के जो मानव है देवताओं पे विश्वास करता है, पूजा करता है। कहने का अर्थ है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो देवता है तप बल से मानव के अधीन हो जाते हैं। क्या? मानव के अधीन हो जाते हैं। अधीन, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अधीन। अधीन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, गुलाम, नौकर। अधीन का मतलब यही होता है कि जो तप करते हैं, कोई मानव तप करता है तपस्या किसी भी प्रकार की, कैसी भी तपस्या कर सकता है। तपस्या के बहुत अंग हैं, तो किसी भी प्रकार की वो तपस्या करता है तो उस तप में वो बल आ जाता है कि देवता लोग जो है बोलते हैं कि आसमान से उतर के धरती पे सामने खड़े हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे बहुत इतिहास पड़े हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी आए वरदान देने के लिए, शंकर जी भी आए वरदान देने के लिए, और कहीं राम दे रहे हैं, कहीं हनुमान दे रहे हैं, कहीं कृष्ण दे रहे हैं। इस तरह से सब दे रहे हैं और सबने वरदान पाया, लेकिन संसार से जाना ही पड़ा, रुका कोई नहीं, हर कोई जाना पड़ा। वरदान चाहे कैसा भी कितना भी पा लिया हो। ये शक्ति ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी जो शक्ति है, इसको ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पहले तो मानव देवता को अपने बसी कर लेता है, अधीन कर लेता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि देवताओं में इतना बल है, मतलब इतना बल है कि उनके अंदर में सब कुछ दे देने की क्षमता रहती है। इसी लेखन को लेकर के जो लोग हैं वो सब मानव पूजा पद्धति में लीन रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है कि मानव जो है मन चाहा पर मांग लेता है और वो देवता दे भी देता है। जैसे कोई बनिए की दुकान लगी हो है, पैसा लेके जाओ, जो मांगो वो मिल जाएगा, जितना मांगो उतना मिल जाएगा। इस प्रकार की पद्धति ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर भी मतलब सब कुछ उसे मिल जाता है, मांग लेता है। मानो जो है वो तपस्या करता है, तपस्या करके देवता आता है, देवता प्रसन्न होकर कहता है कि मांगो, वत्स जो भी मांगना है मांग लो। वत्स जो है वो मांगता है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, मुझ में इतनी शक्ति हो जाए, ऐसा बल हो जाए, मैं तेरे लोक के पति हो जाऊं। है सब कुछ देवता जो है सब कुछ मानव को दे देता है और फिर भी उस मानव का
सदैव सदैव हनन हो जाया करता है, कोई भी अमृत को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वेदों में लिखा है कि राजाओं मतलब राजाओं की सिद्धि पर देवता, जो राजा लोग बड़े लोग हुआ करते थे, राजा लोग जिनको राजा बोलते थे, वो राजाओं की सिद्धि में देवता आ जाते थे, वो सिद्ध कर लेते थे देवताओं को वो सिद्ध कर देते थे। तो देवता के मतलब जो देवता है उस राजा के पक्षधर हो जाते हैं। अब पक्षधर का मतलब पक्षधर पक्षपात, देवता इस प्रकार से बसी हो जाते थे उस राजा के कि अगर राजा को कहीं युद्ध करना पड़ा, कहीं कुछ संग्राम करना पड़ा, तो वो देवता उसके पक्ष से लड़ने जाते थे। वो देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के वो युद्ध के लिए उस राजा की सेना में शामिल होते थे। एक ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये सारी कोई बात ऐसे तो जानेगा नहीं, ये ग्रंथों से ही जानी जा सकती है। ग्रंथों में लोगों ने पढ़ा है और सुनाया है, बताया है, विश्वास दिलाया है सभी को, इसीलिए सब उसमें विश्वास करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन। ये कहीं सच नहीं दिखाया गया कि किसी देवता ने मानव का मतलब मानव पर कब्जा कर लिया है। किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं दिखाया गया है, मतलब मानव ने देवता को बसी कर लिया है, कब्जा कर लिया है, गुलाम बना लिया है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी देवता मानव को अपना गुलाम बना लिया हो, किसी मानव पर अपना कब्जा कर लिया हो। इस प्रकार से कहीं भी नहीं ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि मानव सबल है और देवता दुर्बल हो सकते हैं। तभी ऐसा हो सकता है कि मानव पर वो कहाँ कब्जा कर पाएंगे। यदि मानव थोड़ा हीन होता, कमजोर होता, तो जरूर ही देवता कब्जा कर लेते। अरे ये तो समझने वाली बात है, ये तो आप ही लोग समझेंगे कि ये क्या सच हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, जैसा कि मैं कहता जा रहा हूँ। मानव के बसी सदा देवता रहे हैं। देवता जो है हमेशा मानव के बसी रहे, हमेशा का क्या हमेशा, जब तक वो मानव जीवित रहा है, जिसके बसी थे, तब तक वो देवता उनकी रक्षा सुरक्षा करता रहा है। अब ये सच क्या है, कोई देखा तो नहीं हमने तुमने कि वो रक्षा कर ही रहा था कि नहीं कर रहा था, वो सच लिखा था कि झूठ लिखा गया है। इसका निर्णय तो हम अपने दिमाग के द्वारा, सोच के द्वारा कर पाएंगे जब हम इन शब्दों पर मनन करेंगे। सच क्या है समझ पाना बहुत कठिन है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव देवताओं को अधिक शक्तिशाली मानकर ही सदा पूजा किया है। जो मानव है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवताओं को अधिक शक्तिशाली का मतलब सब कुछ उसके अंदर क्षमता है दे देने की। ऐसा मानकर ही मानव हमेशा देवताओं की पूजा करता रहा है और करता रहेगा तो ही। लेकिन जिसकी समझ में आ जाएगा, अगर सच्चाई का किसी को पता चल जाएगा, तो हो सकता है कि वो कोई दूरी बना ले, ऐसा भी संभव है। और हैं भी ऐसे कुछ लोग हैं भी, पाए भी जाते हैं कि वो देवी देवता को नहीं मानते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, ऐसे कुछ हैं भी। देवता भी क्या थे, मतलब ये जो देवता हैं, देवता जो हैं ये कैसे हैं, देवताओं के ज्ञान कैसे हैं, देवताओं में बुद्धि कैसी है, मतलब जरूर होगा इनके पास में ज्ञान बुद्धि सब चीज, लेकिन ये किस प्रकार के इनके अंदर है कि ये हमेशा असत्य, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी,
मानव के ही बस में होते रहे हैं। कोई अच्छे, कोई गरीब, कोई दुखिया, कोई कमजोर, कोई निर्बल, कोई दुर्बल पे ये कभी अपनी कृपा नहीं करते थे। नहीं, एकदम नहीं किए हैं। कोई इतिहास नहीं कहता है कि ये यहाँ पर इन्होंने कमजोरों का साथ दिया है। ये ऐसे लोग जो शक्तिशाली हुआ करते थे, जो गरीबों को, जो छोटों को मार के, लूट के, छीन के, हर तरह से जो अपने को राजा बन जाते थे, महाराजा बन जाते थे, उनके बसी देवता होते थे और उनके कार्य वो करते थे। देवता भी इतने मतलबी होते थे कि वो कभी कोई निर्बल दुर्बल को साथ नहीं दिया है। वो राजा महाराजाओं के यज्ञादि पूजादि के द्वारा, हाँ ये सही है कि गरीब आदमी यज्ञ नहीं कर पाए होंगे, इतना धन नहीं रहा होगा, इतनी पूजा नहीं कर पाई होगी कि वो पेट के लिए ही दिन भर मजदूरी करते रहे, तो तपस्या कब कर पाएंगे? ऐसा संभव है, ऐसा माना जाता है, ये सच भी है। लेकिन देवता को क्या चाहिए? देवता का अधिकार क्या है? जब सब कुछ उसके पास है, देने की सकता है, तो क्या ऐसे गरीब दुखियों पर वो दया नहीं कर सकता था? कमजोरों पर वो दया नहीं कर सकता था? कमजोरों को सताया जाए और देवता होके वो देखता रहे, क्या ये संभव है कि ये देवता हैं? इनमें बल था, इनमें शक्ति थी? या ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये ऐसे ही लोगों की मदद किया है, राजाओं की, महाराजाओं की, जो एकदम गलत पाप का निवास थे, पापों का जो भंडार थे, वे उन्हीं के बस में हो करके मदद करते थे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इन्हीं देवताओं की पूजा पद्धति जो है वो आज भी चलती आ रही है। आज भी यही इतिहास जो सुनते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग, वो यही पूजा पद्धति के सहारे अपनी जीवन पार कर रहे हैं। सभी मानव मंदिरों में देवताओं के रूप की मूर्ति लगा लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं और इन्हीं ऐसे ही देवताओं की पूजा करते हैं। मतलब मूर्ति लगा करके कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, इन्हीं आशाओं को लेकर के कि देवता जो है उसके जीवन की पूर्ति करेगा, उस पर कृपा करेगा, उसका कोई क्षय नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी प्रकार। मतलब ये सारी जो है आशाएं मानव रखता है। मतलब कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे कि लिखा गया है, पहले के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो तपस्या के आज भी तपस्या करने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई तपस्या नहीं कर रहा है या कोई तपस्या नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी नहीं है। आज भी वो लोग ऐसे हैं, जीवित हैं, मानव के शरीर में आज भी जिंदा हैं कि वो तपस्या पूर्ण रूप से कर रहे हैं। जैसा दिखाया गया है कि वो तपस्या कर रहे हैं, भूखों रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कष्ट सहते हैं। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई जल के भीतर खड़े तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या कर रहा है। इस तरह से तपस्या आज भी जारी है। लेकिन इस समय, इस वक्त में कहीं कोई देवी देवता किसी पे प्रसन्न नहीं हो रहा है और ना प्रसन्न होकर वर देने के लिए आगे आ रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई भी देवता आज नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? शायद इसीलिए कि वो ये अत्याचारी न हो, व्यभिचारी न हो, बलशाली न हो। शायद इसी कारण से हो सकता है कि देवता जो है मुकर जाता हो, वो उसके तपस्या पे न प्रसन्न हो रहा हो। क्या हो सकता है? ये तो हम तुम अपने दिमाग के द्वारा समझेंगे कि सच्चाई क्या है। सच है कि पूजा लोग करते हैं, कठिन से कठिन तपस्या करने वाले आज भी मौजूद हैं।
लेकिन कोई देवी देवता ना कभी प्रसन्न होता है, ना कोई प्रसन्न होके वरदान देने आता है। जब आज नहीं आता है तो कल क्या आया था देवता वरदान देने के लिए? कल देवता प्रसन्न हुआ था क्या? क्या सच हो सकता है? ये झूठ है कि सच है, इसका निर्णय हम अपने विवेक के द्वारा ही कर पाएंगे। इसका समाधान जो है कोई अन्य करा दे, अन्य कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अगर हमारा विवेक शून्य से निकलकर बाहर आ जाए तो वो अवश्य काम करेगा। जब देवता पहले भी मानव थे, कोई और तो थे नहीं कि और कोई श्रेणी रही हो और कोई ये नहीं रही हो, तो देवता प्रसन्न हो जाते थे, बार बार प्रसन्न हो जाते थे। एक ही मानो एक नहीं अनेक बार प्रसन्न कर लेता था। आज का मानो पूरे जीवन तपस्या करते करते, पूजा करते करते, पाठ करते करते थक जाता है, कभी कोई देवी देवता आया नहीं है कि वो प्रसन्न होके आ जाए और कहे कि तुम वत्स मुझसे वर मांगो। ऐसा कहीं संभव नहीं है। इससे ये ज्ञात होता है वो श्री पीर पैगंबर जी का ये आपको चेतावनी है कि देखो सच क्या है। ऐसा आज नहीं होता है तो ऐसा कल हुआ नहीं है। जो कल हुआ है वो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल होगा, और जो हुआ ही नहीं है वो कभी नहीं होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देवता में शक्ति है, मान्यता मतलब माना जाता है कि देवता होते हैं, तो परंतु ये एक समय सामने आकर बता दिया कि देवी देवता में शक्ति नहीं है। देवी देवताओं में शक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर ये मान्यता की जाए तो किस आधार पर की जाए कि देवी है, देवता है। संसार के अंदर में देवी देवता हैं, मौजूद हैं, उनकी शक्तियां मौजूद हैं। कैसे साबित किया जाए? क्या तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये 2020 का वर्ष आया है, ये साबित कर देता है कि देवताओं में शक्ति है या नहीं है, देवता है या नहीं है। ये 2020 का जो वर्ष है ये सीधे सीधे साबित कर रहा है। अगर हम सब भी अपना ध्यान ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन पर दें तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। ये 2020 में देवी देवताओं की शक्ति कहाँ चली गई, जबकि उनके मंदिरों में ताले पड़ गए। 2.5 महीने के लिए मानवों ने ताले डाल दिए कि तुम अंदर ही रहना, बाहर निकल के मत आना, भूखे रहना, प्यासे रहना, ना तुमको भोग लगाया जाएगा, ना तुमको पानी पिलाया जाएगा, और ना इतर फूलेल की सुगंध ही तुमको दी जाएगी। और देवता मानो के कैद में हो गए हैं। देवता जो शक्तिशाली है, जो शक्ति देते हैं, वो देवता कैद में हो गए मंदिरों के अंदर में। जो उनके श्रद्धालु थे, जो उनके पूजा करते थे, वो सब बाहर ही खड़े रह गए। कोई भी एक लोटा जल लेके अंदर नहीं जा पाया है, कोई फूल नहीं चढ़ा पाया है, कोई अगर नहीं जला पाया है, कोई मोमबत्ती नहीं जला पाया है, मंदिरों के अंदर चिराग नहीं जले हैं, अंधकार ही अंधकार रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखो सत्य क्या है, क्या देवी देवता संसार के अंदर में है या नहीं है। यदि देवी देवता हैं और उनमें शक्ति होती, दुर्गा जी में, शंकर जी में, ब्रह्मा जी में, किसी भी देवी देवता में यदि शक्ति होती तो अवश्य ही उसके मंदिर में ताला नहीं पड़ता। किसी हालत में ये ऐसी ताकत किसी मानव के अंदर में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि सच यही है कि देवी देवता कभी थे नहीं, कभी हुए नहीं, और ना आज हैं। ये 2020 मतलब सीधे सीधे जो है साबित करता है ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। कहीं देवी देवता हैं
यदि देवी देवता होते तो अवश्य ही उनके मंदिरों में कभी ताले नहीं पड़ सकते थे, कोई उनको नहीं रोक सकता था, कोई उनके श्रद्धालुओं को, कोई उनके तपस्वियों को नहीं रोक सकता था, घर देवी देवता होते तो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हम सबका काम है कि उनके कथन का मनन करना और सत्य का भास करना। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस सत्य को लखा रहे हैं उसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इस शब्द के आधार पर ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ठीक कहा है, सीधे कहा है कि कोई देवी देवता की उत्पत्ति हुई नहीं है, ना कोई देवी देवता है और ना देवी देवता रूप की कोई शक्ति है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हम सब इस शब्द को अच्छी तरह से मनन करेंगे, देखेंगे सच क्या है और फिर वही करेंगे जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें भाषित कराते हैं कि हमें कहाँ विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए। मानव देवताओं को बसी कर लेता है, लेकिन कोई देवता की ये अथॉरिटी नहीं हुई है कि वो मानव को अपने बसी में कर लिया हो। इसमें सच क्या है, इसका निर्णय आप विवेक के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप समझेंगे तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। और अगर कोई त्रुटि अब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को तो त्रुटि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे जो मैं माध्यम हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, शायद इसमें कहीं त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए मैं उन दयावानों से क्षमा याचक हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा ही महान है जो सत्य का इजहार करने में सक्षम है, ऐसा मुझे विश्वास है। और साथ साथ मेरे बहुतों को विश्वास हो गया है, हो रहा है, होता रहेगा। ये मतलब हमें विश्वास है, ऐसा मेरी समझ में अवश्य ही आ रहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सरल है, सबके समझ में आने वाली चीज है और सत्य का इजहार करने वाले सिर्फ ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।